हुकूमत साजी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत में तातुल। मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी का क़यादत से मुशावरत का फैसला, पीपी से 24 घंटे का वक्त मांग लिया। राब्ता कमेटियों का आज होने वाला इजलास मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने मुशावरत की कि लाहौर रवाना होने की इत्तला कर दी। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों की बैठक अब कल लगेगी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के करीबी ज़राए ने कहा JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई, क्योंकि वो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद वापस ले जाए। महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई है। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन। इलेक्शन के बिकने वाली खिचड़ी से लगता है कि हुकूमत बहुत ज्यादा 10 माह चलेगी। हो सकता है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो या मार्शल लॉ लग जाए। सरबराह GDA पीर सफतुल्लाह राशिदी पगारा का जामशोर बाईपास पर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरने से खिताब। कहा कि हमारी इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि इसके नताइज 3 माह पहले ही तैयार हो गए थे। इलेक्शन ने साबित कर दिया कि कौमी सतह की कोई पार्टी नहीं रही, सब सूबाई बन गए। हमेशा कहता था कि वफाक की अलामत हमारी फौज है। पार्टी को इलेक्शन में रिजर्वेशंस हैं, हर एक के मैंडेट का एहतराम रखना चाहिए। आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। मौलाना साहब पहले अपनी मुलाकातों को बताएं कि कौन सी मुलाकात के बाद मौलाना साहब को कश्मीर अफेयर्स का वजीर चेयरमैन बनाया गया। क्या जब सैलाब ज़दगान के साथ मुसीबत थी तो आप उनके साथ खड़े थे? आप इमदाद में बांटने वालों में थे या इमदाद लेने वालों में थे? GDA ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर GDA के जलसे पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का कहना था पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। GDA या इसके इत्तेहादी किसी एक ज़िले में भी कामयाब नहीं हुए। बोले सिंध के लोग बेवकूफ़ नहीं, पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई तो मुल्क का नुकसान होगा। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की दौड़े। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कल कोयटा पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में मुतादिद आज़ाद अरकान से मुलाकातें मुतवक्के। आसिफ अली ज़रदारी PP के कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला लाना चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में हुकूमत ना बनाने का ऐलान कर चुकी है। हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं। पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं। TV स्क्रीन्स की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो हैं वो ना स्टैम्प है और ना सिग्नेचर्स। अमरीका को मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत की दावत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं का नारा कहाँ गया? मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। कहा PTI ने इलेक्शन मुतनासिब बनाकर जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश की। डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। अता तारड़ बोले जो फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उन पर स्टैंप नहीं। हम भी वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 पहले मार्केट में फ्लोट किए गए, अभी नताइज मुरतब किए जा रहे थे कि फॉर्म मीडिया से चलने लगे। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए,
और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। डिजिटल टेररिज्म किया है और ये जो बैरूनी ताकतों को आप आवाज दे रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे आके, भाई आप तो कहते थे हम कोई गुलाम है। इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इन्फ्लिक्ट किया गया। 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने के बावजूद पीटीआई का आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जामात। धांधली हमेशा होती है और इस बार धांधला हुआ। रऊफ हसन ने दावा किया कि हमारी 179 नशिस्तें होनी चाहिए थी, 85 नशिस्तें छीनी गई। सलमान अकरम राजा बोले कि 1 लाख वोटों से जीत रहा था। फॉर्म 45 के मुताबिक आए नताइज रातों रात बदल दिए गए। शामदाना गुलजार सिमाब ताहिर ने भी बड़े बड़े दावे कर दिए। Every single polling station that had come in by 10 p.m. I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other. But at 10:30 p.m. I was ousted from the RO's office. PDM की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। 4 सीटों वाले मौलाना चले हुए कारतूस हैं। सियासत में मौलाना नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। फैसल करीम कुंटी की सरबराह JUI पर तनकीद। कहा अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा JUI ने उठाया। सवाल किया PTI के वर्कर्स मौलाना की आवाज़ पर भंगे डालेंगे या PTI की आवाज़ पर मौलाना के वर्कर। बानी PTI मासिम फजलुर रहमान को मौलाना नाटक नहीं कहते थे। पैमरा पुराने क्लिप चलाने की इजाज़त दे। बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर इलेक्शन में जाने को कहा। मौलाना ने उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने सरबराह JUI का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि मौलाना तो अदम एतमाद की ताख़ीर पर नाराज थे। फजलुर रहमान और उनके बेटे कहते थे कि PTI से किसी सूरत बात नहीं करनी। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र। अमरीकी साजिश का ढंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका की ही मदद के लिए पुकार लिया। इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को भी दाव पर लगाने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए फ़ौरन लॉबिंग। मरकज़ी रहनुमा रऊफ हसन की अमरीका बरतानिया के सफ़ीरों से मुश्तरका मुलाकात। इंतख़ाबात में मुबैना धांधली का वावेला, नोटिस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ भी गुज़िश्ता रोज़ नाम लेकर अमरीकी मुदाखलत की दावत देते रहे। गैर मुल्की सुफरा से PTI क़यादत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए। पहले अमेरिका को मुदाखलत की दावत, बयान गले पड़ने पर वजाहतें। PTI ने एक और यूटर्न ले लिया। असद कैसर बोले कि हमारी गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। किसी गैर मुल्की हमारे इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है मगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। हमें इस मुल्क में रहना है, जादू टोने से फैसले नहीं कराने। जब मुल्क की बात आएगी तो मैं उनका चेहरा दिखाऊंगा। ओन चौधरी की बानी PTI पर तनकीद। कल एक और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहा कल जिस मौलाना को गालियां देते थे आज उसकी मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। घर का भेदी हूँ, लंका ढाई तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तहजीब से गिरी हुई बातें बताने पर मजबूर ना करें। इलेक्शन में मुबैना धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 8 फरवरी के इंतखाबात को अदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने 19 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनवाई करेगा। दरख्वास्त गुजार की अदालिया की ज़ेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात की इस्तदा। मुतालबा किया कि इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। इलेक्शन कमीशन में कराची से कौमी असम्बली के 18, हैदराबाद के एक हल्के पर उज़रदारियों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने उज़रदारियों पर RO से रिपोर्ट्स मंगवा ली। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी।
बानी पीटीआई ने साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील लतीफ खोसा की वसात से अपीलें दायर, अपीलों पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर। सेशन कोर्ट में इद्दत केस से मुतालिक भी अपील। बानी पीटीआई को साइफर केस में 30 जनवरी, तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई गई। शाह महमूद ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती ज़मानत। उमर अयूब की अदालत में पेशी। वकील ने बताया कल 23 मुकदमात दर्ज हैं, 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ ले सकें। हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए रहनुमा पीटीआई को 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। नाइल में शिरकत के लिए कराची किंग्स के ओवरसीज खिलाड़ियों की आमद जारी और तबरेज शमसी मुल्तान पहुंच गए। 18 फरवरी को मुल्तान के खिलाफ मैच में किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।